न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के डिप्टी एडिटर शब्बीर मीर ने श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमुद्दीन से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर खास बातचीत की। इस इंटरव्यू में आप अपनी पार्टी के लीडर ने गुलाम नबी आज़ाद के हालिया फैसले, आर्टिकल 370 की मनसूखी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान पर अपनी राय रखी। नाजरीन, ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज रात 9:26 पर। हमारा मानना बिल्कुल साफ और सिंपल है। हमने हमेशा ये कहा कि 370-35 से का हमसे छिनना एक बहुत बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये एक आईनी तौर भी गुनाह है, और हमने हमेशा ये कहा है कि ये बिल्कुल वापस आना चाहिए। लेकिन जो दो सूरत हाल हैं, एक तो आईन हिंद है, पार्लियामेंट है, ऐवान हिंद है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे ये सब जुडिस केस है। इसके अलावा कोई और कहीं गुंजाइश नहीं है। जब हम ये कहते थे तो बताया जाता था हम एक बड़ा एक न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन कल के परसों डॉक्टर साहब ने भी यही बताया है कि उनको लगता है कि शायद मुमकिन नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये एक मैनेज साइंस है मेन स्ट्रीम का। यहाँ पे किसी को बहुत तल्ख बात कहने की इजाज़त है, किसी को तल्ख बात कहने की इजाज़त ना हो, टॉलरेंस ना हो। आगे आने वाले टाइम में एक क्या पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बनते हैं जम्मू और कश्मीर में, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस बनती हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या बनती हैं, उसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, पीपल हु डोंट रीड हिस्ट्री आर टेंड टू रिपीट द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री, द एरर्स ऑफ द पास्ट। वी हैव टू ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम पार्टीज, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक पीडीपी है। दोनों ने ऑफिशियल अलायंसेस की हैं बीजेपी के साथ। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब की है जब कोई मजबूरी नहीं थी, नंबर्स के हिसाब से 8 एमएलए होते थे बीजेपी की, उनकी हुकूमत तो फिर भी बनी थी यहाँ। लेकिन उन्हें दिल्ली में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बनने के लिए की, और उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक कश्मीरी मुसलमान को बना के क्या स्ट्रेटेजिक उसकी इम्प्यूटेशन थी, उनको कहाँ कहाँ भेजा गया, क्या दर्शाने के लिए। उसके बाद महबूबा जी ने की। अगर यहाँ पे बीजेपी की फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट कभी बनी, वो तब बनी जब 28 एमएलएज का पीडीपी की उनकी हिमायत थी। तो ये इन दोनों तंजीमों का कहना कि हमें शक है कि वो उनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, जो जिनका एक हिस्ट्री होती है टू कमिट सम, मैं मिस्टेक्स कहूँगा, और मेक सम डिसीजंस और मेक सम कॉम्प्रोमाइजेस, आमतौर साइकोलॉजी में भी माना जाता है उनकी टेंडेंसी होती है कि उसको रिपीट करें। कहा वो जो बिजली की लो टेंशन तार है उसने उसको पकड़ लिया था। तो मैंने कहा एक 4 साल का बच्चा पोल पे चढ़ के तार कैसे पकड़ेगा। तो मैं खिड़की के बाहर देखा जब ये बता रहे थे, एक पूरे इलाके की जिसकी आबादी 30,000 होगी, 10 फीट या 12 फीट की हाइट पे वहाँ तारे हैं, पोल टेढ़े हुए हैं। बिल्कुल। और एक 4 साल का बच्चा, मैं उसकी वालिदा से मिला, मैं उसके बाप से मिला, बहुत इंतहाई गरीब, हमारे ही कारकुन। वो खेलते खेलते माँ से गले मिलके कहीं सहन में चला गया और उसने तार पकड़ ली। और तार कहाँ थी? तार वहाँ पे थी जहाँ उसको पकड़ सकता था। क्या वो कुंबा या वो मोहल्ला कल वोट डालने के वक्त उस तार को याद रखेगा, उस 4 साल के बच्चे की मैयत को याद रखेगा, कि वो याद रखेगा कि वही फारूक साहब हमें बोल रहे हैं 370 के लिए हमें वोट दो, जो उस सिस्टम के पार्ट थे जब 370 इरोड हुआ। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने कश्मीर के वज़ीर आज़म से वज़ीर आला की पोजीशन एक्सेप्ट की, जिनने इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड किया, वही पीडीपी जिनने आरबीआई के जुरिस्डिक्शन को यहाँ एक्सटेंड किया, वही पीडीपी जिसने जीएसटी को यहाँ एक्सटेंड किया। ये सब वायलेशंस ऑफ 370 थी, इन डिफरेंट शेप्स वायलेशंस ऑफ 370 थी। सदर रियासत से जिनने गवर्नर को एक्सेप्ट किया और हुकूमत की, क्या वही जो मुलव्वस इस चीज़ में थे, क्या इनको इलेक्शन के दिन वो लोग याद आएंगे कि उस फैमिली को जिसका मैंने जिक्र किया, उसको अपने उस बच्चे की याद आएगी, उस नाइंसाफ़ी की याद आएगी कि श्रीनगर में अगर गुपकार में ये हुआ होता तो हाहाकार मच गई होती, एयरपोर्ट रोड पे हुआ होता हाहाकार मच गई होती। लेकिन इसी श्रीनगर में वो आलम भट्ट मोहल्ला में एक बच्चा, दिस इज ग्रॉस नेग्लिजेंस, अगर ये कहीं पे भी होगा गवर्नमेंट विल बी ड्रैग टू द कोर्ट।